जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। एक कुंदे दुसार धवलाया शोभस्विताया बिना बरदंडित कराया श्वेत पद्माष्टाया ब्रह्माचु संकरी शामांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण ओम। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते या देवी सर्वभूतिषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतिषु विद्यारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतिषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामनेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ हमेशा सजग रहें, स्वतंत्र रहें और जब भी मौका मिले खड़े रहें। जीवन जो मिला है हमें सत्य के साथ मिला है, असत्य के लिए नहीं मिला है। ज्ञान के लिए मिला है, विज्ञान के लिए मिला है, विचार के लिए मिला है, विनाश के लिए नहीं मिला है। इसीलिए हमेशा विकास की तरफ बढ़ते रहें, सजग रहें, स्वतंत्र जरूर रहें और साथ साथ सत्य के साथ जरूर रहें। सत्य है तो सनातन है, सनातन है तो सत्य है। सत्य के बिना सनातन नहीं, सनातन के बिना सत्य नहीं। जो सत्य है वही तो सनातन है। जो अविनाशी है, अनंत है, जिसका कहीं था नहीं है, वही तो सत्य और सनातन है। और धर्म भी वही है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग कहीं न कहीं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, हमारे पूर्वज भी लड़ा करते थे, हमें भी लड़ना पड़ेगा, हमारे बच्चे को भी लड़ना पड़ेगा। इसलिए लड़ना सिखाइए, क्योंकि लड़ने से ही हम लोग सफल हो सकते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं दुष्ट हमेशा था, हमेशा है, हमेशा ही रहेगा। दुष्ट का आकार, प्रकार, विचार अलग हो सकता है, लेकिन काम पद्धति एक ही होती है, आपको विनाश करने। जिस हिसाब से सूर्य के प्रकाश से सारे अंधकार दूर हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार सत्य सनातन के आगमन से ही अंधकार, व्यभिचार खत्म हो जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि अपने अंदर प्रभु का ध्यान करते रहें। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, 3 प्रकार की जब भी मौका मिले जरूर सहयोग करें। शुरू करते हैं। आज हम लोग श्री रामचरितमानस की ये अमर कथा है। अमर कथा नहीं होता तो रामचरितमानस एक बार नहीं, हजारों बार हुआ है, लाखों बार हुआ है, करोड़ों बार हुआ है। इसीलिए ये अमर कथा है, कभी ये नहीं हो सकता है। इसीलिए अमर कथा को सुने और जीवन को, मानवता के लिए ये रामायण बहुत ही जरूरी है। और महाभारत, ये 2 चीज़ तो जरूर सुने। विष्णु पुराण भी अपने पास है, साथ साथ जो है शिव पुराण भी है। ये सब सारी चीज़ को कहीं न कहीं हम लोग सुनते रहें, बार बार सुने, तभी जा कर के इसका कहीं न कहीं ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो सकता है। क्योंकि हम लोग जितना ज़्यादा अध्ययन करते हैं या सुनते हैं, उस श्रुति मेरे अंदर आती चली जाती है। इसीलिए और वेदों में श्रुति का बहुत महत्व है। सुनने पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अपने वेद में ही सबको रटा दिया जाता था, हर चीज़ को बार बार सुनते सुनते लोग रट लेते थे और आत्मसात कर लेते थे। ठीक उसी प्रकार से हम लोग अपने आत्मसात करें। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के लंका कांड के 81 से शुरू करेंगे। दोहा 81 से जहाँ तक होगा फिर बाद में आपको पूर्ण कर दिया जाएगा और बता भी दिया जाएगा और लिखा हुआ भी रहता है कहीं न कहीं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है इतना प्रेम देने के लिए। आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, शांति से रहें, सजग जरूर रहें, जागते रहें। हमारे यहाँ ये जागने की प्रक्रिया है, जागते रहोगे तभी। जागते हुए लोगों का विनाश नहीं होता है, इसीलिए जागते रहना। शुरू करते हैं हम लोग। निज दल विजय लत देखेसी, 20 भुजा 10 चाप, रथ चढ़ी चलहु दसानन, फिरहूँ करी ताप। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ बिहारी। अपनी सेना को विचलित होते हुए देखा, तब 20 भुजाओं में 10 धनुष धारण। 10 धनुष लेकर रावण रथ पर चढ़कर गर्व करके लौटो कहता हुआ चला। घायहूँ परम क्रोध दश कंधर, सन्मुख चले हो दे बंदर। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु दशरथ बिहारी।
कही कर पादप उपल पहारा, रावणे नेता परे कहीं बारा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुस दशरथ जिरे बिहारी। रावण अत्यंत क्रोधित होकर दौड़ा, वानर हुंकार करते हुए लड़ने के लिए उसके सामने चले। उन्होंने हाथों में वृक्ष, पत्थर और पहाड़ लेकर रावण पर एक ही साथ डाले। लागई शैल वज्र तन तासु, खंड खंड हुए फूट ही आंसू। चलान अचल रहा रथ रोपी, रण दुर्मर्द रावण अति कोपी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुस दशरथ, पर्वत उसकी वज्र तुल्य शरीर में लगते ही तुरंत टुकड़े टुकड़े होकर फूट जाते हैं। अत्यंत क्रोधी रणोन्मत्त रावण रथ रोक कर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। इत उत झपटी दपटी कपि जोधा, मरे दे लाग भयहु अति क्रोधा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजिरे बिहारी। चले पराई भालु कपि नाना, त्रासी त्रासी अंगद हनुमाना। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुस दशरथ अजिरे बिहारी। उसे बहुत ही क्रोध हुआ, वह इधर उधर झपट कर और लपट कर वानर योद्धा को मसलने लगा। अनेकों वानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुवीर गोसाई, यह खल खाई काल की नाई। तेहि देखे कवि सकल परानी, दशहु चाप सहायक संधानी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुस दशरथ बिहारी। हे रघुवीर हे गोसाई रक्षा कीजिए, यह दुष्ट काल की भांति हमें खा रहा है। उसने देखा कि सब वानर भाग छूटे। सब रावण ने दासों दशों धनुषों पर वान संधान किया। संधानी धनुषरणी कर छाड़सी, उड़ग जिमी उड़े लागही। रहे पूरे सर धरणी गगन दिशि, विदिश कहूँ कपि भागही। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुस दशरथ बिहारी। भयो अति कोलाहल विकल कपि, दल भालु बोलहि आतुरे। रघुवीर करुणा सिंधु आरत, बंधु जन रक्षक हरे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुस दशरथ। उसने धनुष पर संधान करके बाणों के समूह छोड़े। हे वे बाण सर्प की तरह उड़कर जा लगते थे। पृथ्वी आकाश और दिशा विदिशा सर्वत्र बाण भर रहे हैं। बानर भागे तो कहाँ, अत्यंत कोलाहल मच गई। बानर भालुओं को सीना व्याकुल होकर आर्त पुकार करने लगा। हे रघुवीर हे करुणा सागर, हे पीड़ितियों के बंधो, हे सेवकों की रक्षा करके उनके दुख हरने वाले हरि। निज दल बिकल देखी कटी कसी निसंग, धनु हाथ लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई। नाय राम पद माथ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुस दशरथ बिहारी।
अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तर कसकस कर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी ने चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रे खल का मारिश कपि भालू, मोहे बिलो की तोर में कालू। खोजत रहूं तो ही सुत धाती, आजू निपाति जुड़ावहु छाती। मंगल भवन मंगल हरि द्रवहु सुदर्शन दिव्य। लक्ष्मण जी ने पास जाकर कहा, अरे दुष्ट वानर, भालुओं को क्या मार रहा है? मुझे देख, मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ढूंढ रहा था। आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूँगा। अस कही छार शिवान प्रचंडा, लक्ष्मण किए सकल सतखंडा। कोटिन आयुध रावण ढारे, तिलक प्रवान करी काटि निवारे। मंगल भवन मंगल हरि द्रवदर्शित। ऐसा कहकर उसने प्रचंड वान छोड़े। लक्ष्मण जी ने सबके सैकड़ों टुकड़े कर डाले। रावण के करोड़ों अस्त्र शस्त्र चलाए। लक्ष्मण जी ने उनके तिल के बराबर करके काट कर हटा दिया। पुनि निज बाण किन्ह प्रहारा, पुनि निज बानन किन्ह प्रहारा। सैंधनु भजी सारथि मारा, सत सत शर मारे दश भाला। गिरि श्रीगंध झन प्रवशहि व्याला। मंगल भवन मंगल हरि द्रवदर्शित से। फिर अपने बाणों से उस पर प्रहार किया और उसके रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला। रावण के 10 मस्तकों में 100 बाण मारे। वे सिरों में ऐसे फैठ गए मानो पहाड़ के। पुनि सत्य शर मार कर माही, परहु धरणी तले शुद्धि कछु नाही। मंगल भवन मंगल हारी द्रवदर्शित चिरे बिहारी। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्राह्मणों ने उसे दी थी। सो ब्रह्मदत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी सही। पड़ियो वीर विकल उठाव, 10 मुख अतुलित बल महिमा रही। ब्रह्मांड भवन विराज, जाके एक सिर जिमि रजे। कनी तेहि चह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी। मंगल भवन मंगल हरि द्रवदर्शित। वह ब्रह्मा की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी की ठीक छाती में लगी। वीर लक्ष्मण व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसकी अतुलित बल की महिमा यूं ही रह गई, व्यर्थ हो गया। वह उन्हें उठा न सका, जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजते हैं। उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। वह तीनों भुवनों के स्वामी
लक्ष्मण जी को नहीं जानता। देखी पवन सुत धायहूँ बोलत बचन कठोर, आवत कपि है हन्योते मुष्टि प्रहार प्रघोर। मंगल भवन मंगल हरिद्र दशरथ। यह देख कर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूंसे का प्रहार किया। जान उठेगी कभी भूमि न गिरा, उठा संभार ही बहुत सिर भरा। मुष्टिका एक ताहि कपि मारा, परहु शैल जनु वज्र प्रहारा। मंगल भवन मंगल हरिद्र। हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए पृथ्वी पर, गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभाल कर उठे और हनुमान जी ने रावण को एक घूंसा मारा। वह ऐसा गिरा जैसे वज्र से मारते पर्वत गिरा हो। मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा। दिग दिग स्मम पौरुष धीरा दिग मोही, जोते जियत सहे रहे सुरद्रोही। मंगल भवन मंगल हरिद्र दशरथ। मूर्छा भंग होने पर फिर वह जगा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। हनुमान जी ने कहा, मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है। जो हे देवद्रोही, तुम अब भी जीता रह गया। अश कही लक्ष्मण कहो कपि ल्यायो, देख दसानन विस्मय पायो। कह रघुबीर समुझे जिय भ्राता, तेहि कृपा कृतांत रक्षक सुर त्राता। मंगल भवन मंगल हरिद्र दशरथ बिहारी। ऐसा कहकर और लक्ष्मण जी को उठाकर हनुमान जी श्री रामचंद्र के पास ले आए। यह देख रावण को आश्चर्य हुआ। श्री रघुवीर ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, हृदय में समझ हो, तुम काल के भी भक्षक और देवताओं के भी रक्षक हो। सुनत वचन उठी बैठी कृपाला, गई गगन सो सकती कराला। पुनि को दंडवान गई धाये, रिपुशन मुख अति आतुर आए। मंगल भवन मंगल हरिद्र दशरथ हिरे बिहारी। हे बचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को, ये वचन सुनते ही कृपालु लक्ष्मण जी उठ बैठे। वह कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु को सामने आ पहुंची। आतुर बहुरे विभंजी संदन,
सुत हति व्याकुल कियो गिरियो धरणी दश कंधर बिल बिकल तरवान शत वेदियो हियो सारथी दूसर धाली रथ तिहि तुरत लंका ले गयो रघुवीर बंधु प्रताप पुंज बहोर प्रभु धरणी बहोर प्रभु चरणनि नयो मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ हीरे बिहारी। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता श्री रावण के रथ को चूर चूर और सारथी को मार कर उसी रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया। उससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसी रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया। प्रताप के समूह श्री रघुवीर ने भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वहाँ दशानन जागी करी करई लाग कछु यज्ञ राम विरोध विजय चह 60 हठ बस अति यज्ञ अज्ञ मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ हीरे बिहारी। वहाँ लंका में रावण मूर्छा से जाकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठवश श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई शपथ जाय रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा जागा सिंध भय नहीं मारही अभागा। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई शपथ जाय रघुपति सुनाई। नाथ करई रावण एक जागा सिंध भय नहीं मारे ही अभागा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ हीरे बिहारी। यहाँ विभीषण जी ने सब खबर पाई और तुरंत जाकर श्रीनाथ जी को कहा सुनाई कि हे नाथ रावण एक युद्ध कर रहा है। यज्ञ रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसकी सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठ बहु बेग भट बंदर करही विध्वंस आब दशकंदर। प्रात होत प्रभु सुभट पठायो हनुमादि अंगद सबधाये। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ ही नाथ तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए जो यज्ञ का विध्वंस करे। जिस रावण युद्ध में आवे प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूद चढ़ई कपिलंका बैठे रावण भवन अशंका। करत जबहि सो देखा शकल कपिन भा क्रोध विशेषा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। जो ही उसको यज्ञ करते देखा तो ही वह वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनिते नीलज
भाज गृह आवा, यहाँ आए बके ध्यान लगावा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित गिरि बिहारी, अश कही अंगद मारा लाता, चितवन सठ स्वरत मन राता। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित बिहारी। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगाकर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने अपनी ओर देखा भी नहीं, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चेतब जब करी कोप कपि गही, दशन लातन मारियो, धरि केश चारि निकारे, बाहरे ते दीन पुकारियो। तब उठहु क्रोध कृतांत सम गई, चरण वानर डारी। यही बीज कपिन विध्वंस कृत, मख देखी मन बहुराहारी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित बिहारी। जब उसने नहीं देखा तब वानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़ कर काटने लगा और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़ कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़ कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पाश, चलो निशाचर खुद होई त्यागी जीवन के आश। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर वानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चलत होई अति अशुभ भयंकर, बैठे गिद्ध उड़ाए सिरहन पर। भयहु काल वश काहू न माना, कहसी बजावहु क्रोध युद्ध निशान। चलहि होई अति अशुभ भयंकर, बैठ गिद्ध उड़ाए शिरन पर। भयहु काल वश कालु न माना, कहसी बजावहु युद्ध निशाना। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदश्रित बिहारी। इस प्रकार से हम लोग का 84 तक पूर्ण हुआ है। आगे हम लोग फिर करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है चैनल को सब्सक्राइब लाइक करने के लिए। साथ साथ सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें, धर्म के साथ रहें, विचार के साथ रहें, विवेक के साथ स्वयं ही नहीं रहे, समाज को भी जोड़ने का प्रयास करें। कोशिश करें जब भी समय मिले मंदिर जाना ही है, अपने आप को भगवान का ध्यान करते रहना है। और जब भी मौका मिले सत्य सनातन के जो सबसे या सब तो हमारे सत्य सनातन जितने भी हैं, वेद पुराण हैं, चाहे जो भी हैं, सब अमर ही कथा ही है। ये कभी नष्ट नहीं हो सकता है, इसे कोई नष्ट कर ही नहीं सकता है। दुष्ट लोग कोशिश तो करेगा लेकिन कोशिश उन लोगों का असफल होगा। थोड़ा देर के लिए विजय पा जाएगा लेकिन फिर पराजय होना ही है। सत्य के पर कोई विजय प्राप्त कर ही नहीं सकता है। असत्य पे विजय तो हमेशा मिलती रहती है, लेकिन असत्य जो है किस प्रकार का रोग है, जिस हिसाब से कैंसर होता है ना, असत्य उसी प्रकार का कैंसर है।